दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। उससे पहले के 13 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। वैशाख मास जो है माधव मास कहलाता है। वैशाख मास में जो 25 अध्याय है, मैं रोजाना नित्य प्रति आपको एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। वैशाख मास महात्म्य की महिमा का वर्णन जो है विशेष ऋषि मुनियों ने किया है, इसी का महात्म्य भी लिखा है। दोस्तों, मैं आपको वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनाऊं उसके पहले मैं आपको श्री हरि विष्णु की एक स्तुति के बारे में और बता रही हूँ। एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। का अर्थ जो है वो इस प्रकार है। हे ईश्वर, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही विद्या ज्ञान हो और तुम ही द्रव्य धन संपत्ति हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो ये जितनी सुंदर प्रार्थना है उतना ही प्रेरक है इसका वरीयता कम। सब सुंदर प्रार्थना है और उतना ही प्रेरक है इसका वरीयता कम। सबसे पहले माता, क्योंकि वह है तो संसार में किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए हे प्रभु, तुम ही मेरी माता हो। का क्रम आता है, ईश्वर तुम ही मेरे पिता हो। दोनों नहीं है तो फिर भाई काम आएंगे। इसलिए तीसरे क्रम पर भगवान से भाई का रिश्ता जोड़ा है। जिसके ना माता रही है, ना पिता है, ना कोई भाई है, तब सखा काम आ सकते हैं। अतः सखा तुमेव। ये भी नहीं है तो आपकी विद्या ही आपका काम आना है। यदि जीवन के संघर्ष में नियति ने आपको निपट अकेला छोड़ दिया है, तब आपका ज्ञान ही आपका भगवान बन सकेगा। यही इसका संकेत है। और सबसे अंत में द्रविड़ अर्थात धन, जब कोई पास ना हो तब हे देवता तुम ही धन हो। की बात है कि प्रार्थना करने वरीयता क्रम में जो धन द्रविड़ को सबसे पीछे रखा है, अर्थात सबसे नीचे रखा है, फिर आजकल हमारे आचरण में सबसे ऊपर क्यों आ जाता है। इतना ही इसे ऊपर जाने के लिए ही उसे ऊपर लाने के लिए माता पिता तक, बंधु से सखा तक सब नीचे चले जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। कीमती है पर उससे ज्यादा कीमती और भी बहुत कुछ है, जैसे बहुत ऊंचे बहुत पहले आपके अपने हैं। धन संपत्ति की लालसा यदि कभी आपके वरीयता कर्म को पलटने लगे तो इस प्रार्थना को जरूर याद कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु तो सब कुछ है ही। ये सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय। 13वें अध्याय में पहले हमने सुना, इससे पहले ब्रह्मा जी ने यम से कहा कि सद्गुणों से ईर्ष्या करना अंतक होता है, तुम क्यों दुखी होते हो। उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जिनकी जिह्वा पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान है, जो 24 घंटे भगवान विष्णु को याद करते हैं, उनसे ही प्रार्थना करने में लगे रहते हैं, ये संपूर्ण पाप जो है दूर हो जाते हैं और भगवान के प्रसन्न होने से वे लोग जो है विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस तरीके से वे भगवान विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा के जब यमराज को इस तरीके से समझाने पर उसको भगवान विष्णु के क्षीर सागर में लेकर जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु यम को समझाते हैं और कहते हैं, जो मनुष्य वैशाख उक्त धर्म करने वाला है भी जो है वैशाख मास का भाग देगा। यदि वे ऐसा नहीं करेगा तो उसके किए हुए सारे कर्म जो है निष्फल हो जाएंगे। अब आगे का वृत्तांत जो है 14वें अध्याय में जानते हैं। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय। एक ही मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके तो इस मनोहर कथा को सुनते हैं, वे सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम में करने लग जाते हैं, वे रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषदों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ भी मिलता था उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ को सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर वह अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए
अन्न ग्रहण नहीं करता था। तब जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। आरती दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में हृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, कालामृग ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का भी किनारा हो तो भी त्याग देना चाहिए। वहां का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधता मिश्र नामक नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, ना तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था, ना कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस क्रमनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का एक महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ और ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसी ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों में ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मुक्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ पैठी नसी पुरी से आया। मार्ग से उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देखकर मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी यह दशा कैसे हुई, अब से आगे तुझे दुखी नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्न कर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया और उसी क्रम के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया है। मेरे ऊपर सब देवता गुरु साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महा यशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य का महात्म्य को क्षणभर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को गया। सत्यनिष्ठ पैठी नसी मुनिपुरी को गया तथा बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतिदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। तीसरी वैशाख मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने